जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जीवंत होती है। यह वही दिन है जब देवता अपने योग निद्रा से जागती हैं, जब सृष्टि पुनः मंगलमय होती है, जब भक्ति और सौभाग्य का संगम होता है। यह है देव उठनी एकादशी का पावन दिन। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे सुनने और देखने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाती हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि जो कोई इस विवाह का साक्षी बनता है, उसे ही वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है? इस दिन का तुलसी से क्या गहरा संबंध है? तो आइए आज इस गूढ़ रहस्य की पवित्र कथा सुनते हैं, भक्ति भाव से, भावनाओं के साथ और उस दिव्यता के साथ जो हमारे हृदय को स्पंदित करती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाती हैं। यह काल होता है आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना विवाह, ना यज्ञ, ना गृह प्रवेश, क्योंकि कहा जाता है कि जब सृष्टि भगवान स्वयं विश्राम करती हैं, तब सृष्टि के शुभ कार्य भी थम जाती हैं। देवता, ऋषि, मुनि सभी इस काल में तपस्या और भक्ति में लीन रहती हैं। फिर जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है, तो भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उस क्षण जब वे करवट लेती हैं, ब्रह्मांड में एक दिव्य तरंग फैल जाती है। धरती पर नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, सभी दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजती है और इसी क्षण से आरंभ होती है शुभ कार्यों की पुनः अनुमति। इसीलिए इस दिन को कहा गया है देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस समय जब सूर्य की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी को आलोकित करती हैं, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी निद्रा से जागती हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी होती है, मंद मुस्कान के लिए कहती है, प्रभु आप जागिए, आपके भक्त आपके जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु उठकर कहती हैं, लक्ष्मी अब संसार के शुभ कार्य पुनः आरंभ होंगे। उसी क्षण धरती पर भक्त दीपक जलाती हैं और गाती हैं, उठो देवा जागो देवा, चातुर्मास भया समाप्ता। तुलसी विवाह कराऊं तो मंगल कार्य कराऊं साक्षा। और भक्तों, यही वह क्षण है जब तुलसी का विवाह आरंभ होता है। अब आइए जानती हैं यह तुलसी विवाह क्यों और कैसे हुआ। बहुत प्राचीन काल में समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों के बीच बार बार युद्ध होने लगे, तब असुरों में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मशील राजा था। जालंधर वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और भगवान शिव के तेज से बना था। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जो स्वयं तुलसी के रूप में पूजित हुई। वृंदा अत्यंत पतिव्रता, सती और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। उनका तप और सतीत्व इतना प्रबल था कि उनके पतिव्रत धर्म से ही जालंधर को अपराजेय शक्ति मिली हुई थी। कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वृंदा की पवित्रता उसकी ढाल बन चुकी थी। देवताओं ने जब बार बार पराजय पाई, तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, जालंधर अत्याचार कर रहा है, परंतु उसके सतीत्व के कारण कोई उसे हरा नहीं पा रहा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, यह शक्ति उसकी पत्नी की वृंदा की है, पतिव्रता निष्ठा में निहित है। जब तक उसका सतीत्व नहीं टूटेगा,
जालंधर अजेय रहेगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु बोले, मैं कोई अनर्थ नहीं करना चाहता, पर यदि यह अधर्म को समाप्त करने के लिए आवश्यक है तो मैं लीला करूंगा। वृंदा हर दिन स्नान कर अपने पति के कल्याण के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। उसी समय भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। वृंदा ने सोचा कि यह उनके पति हैं और उनका पतिव्रत क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उसी पल उनका पतित्व टूट गया और जालंधर का फिर भगवान शिव के त्रिशूल से छिन्न हो गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि यह सब विष्णु की लीला थी, तो वे क्रोध से कांप उठी। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। विष्णु ने श्राप को शांति से स्वीकार किया और बोले, हे वृंदा, तुम्हारा यह क्रोध भी भक्ति है। मैं तुम्हारे तप की महिमा जानता हूँ। मैं शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर निवास करूँगा और तुम तुलसी के रूप में जन्म लेकर सदा मेरी पूजा में शामिल रहोगी। मेरी प्रत्येक पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और एक दिन मैं स्वयं तुमसे विवाह करूँगा। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और उनके शरीर की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वह तुलसी का पौधा आज भी हर घर में पूजनीय है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, पवित्रता और पतिव्रता के प्रतीक है। इसलिए जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागते हैं, तो उसी दिन या उसके अगले दिन उनका विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। यह विवाह सृष्टि में धर्म और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भक्त लोग तुलसी माता को फूला श्रृंगार से सजाती हैं, पीले वस्त्र पहनाती हैं, चूड़ी, बिंदी, फूल और मेहंदी से श्रृंगार करती हैं। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। उन्हें सुंदर वस्त्र, मुकुट, हार और तुलसी माला पहनाई जाती है। फिर मंडप में दोनों का विवाह होता है। पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करता है, शंखनाद होता है, दीपक जलते हैं और पूरा वातावरण भक्ति की ध्वनि से गूंज उठता है। लोग मंगल गीत गाते हैं। तुलसी विवाह महोत्सव आया, हरि से तुलसी का संग रचाया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम तुलसी माता। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि जो कोई इस विवाह का साक्षी बनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह सृष्टि में प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी का विवाह विष्णु से होना बताया है कि भक्ति बिना ईश्वर अधूरे हैं और ईश्वर बिना भक्ति के निस्तेज हैं। भक्तों, इस वर्ष देव उठनी एकादशी शनिवार 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। कुछ लोग रविवार को तुलसी विवाह करती हैं क्योंकि वह सूर्य देव का दिन होता है। ऐसे में श्रद्धालु चाहे तो एकादशी यानी शनिवार को ही तुलसी विवाह कर सकती हैं या फिर द्वादशी या सोमवार 3 नवंबर को कर सकती हैं। शाम भाव सच्चा हो तो भगवान स्वयं समय को पवित्र कर देती हैं। कहते हैं इस दिन जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करता है या उसमें सहभागी बनता है, उसके घर में सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद सदा बना रहता है। दरिद्रता दूर होती है, पाप मिटती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, जब इस देव उठनी एकादशी पर आप तुलसी के मंडप के सामने दीप जलाएं, तो मन में यह भाव रखें कि जैसे भगवान विष्णु ने तुलसी माता के संग दिव्य मिलन किया, वैसे ही आपके जीवन में भी भक्ति, प्रेम और सौभाग्य का संगम सदा बना रहे। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृंदा का पतिव्रत आज भी तुलसी के पत्तों में जीवित है और भगवान विष्णु आज भी उन्हीं तुलसी पत्तों के बिना भोजन नहीं करती। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।
जय देव उठनी एकादशी। जो श्रद्धा से सुने या पढ़े यह कथा, उसके जीवन में आए आनंद, सौभाग्य और अनंत शांति। भक्तों, अब हम जानेंगे कि तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन ही क्यों मनाया जाता है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि इसमें गहराई से जुड़ा हुआ पौराणिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य है। आषाढ़ मास की देव शयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाती हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को जागती हैं। जब तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, तब तक सारे देवता भी निष्क्रिय रहती हैं। इसलिए चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। जैसे ही भगवान विष्णु उठते हैं, सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की अनुमति मिल जाती है और इसी के साथ आरंभ होता है मांगलिक कार्यों का समय। इसीलिए तुलसी विवाह को देव उठनी एकादशी या उसके अगले दिन मनाने की परंपरा है, क्योंकि यह विष्णु भगवान के जागरण के बाद होने वाला पहला शुभ विवाह है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं, इसलिए जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है तो उसे पूरे ब्रह्मांड में मंगल और सौभाग्य की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब भगवान विष्णु ने असुर शंखचूड़ का वध किया, तब उसकी पत्नी तुलसी ने भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। तब विष्णु जी ने कहा, हे देवी, यह श्राप मेरे लिए वरदान होगा। मैं शालिग्राम रूप में रहूंगा, तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। जब मैं 4 महीने की निद्रा से जागूंगा, तभी तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाने लगा। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य तुला राशि में होता है और चंद्रमा का प्रभाव अत्यंत शुभ होता है, जो वैवाहिक जीवन और समृद्धि के योग लाता है। कुछ लोग इसे अगले दिन द्वादशी पर मनाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत रखने के कारण उस दिन विवाह की सभी विधियां समाप्त नहीं होती। अगले दिन व्रत खोलकर पूर्ण पूजन और विवाह संपन्न किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह विवाह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अब विष्णु भगवान जागते हैं तो इसका अर्थ है चेतना का पुनर्जागरण, और जब तुलसी का उनसे विवाह होता है तो वह भक्ति और भगवान के मिलन का संकेत देता है। यह समय भक्तों के लिए अपने भक्ति, प्रेम और आस्था को जागृत करने का अवसर होता है। इसलिए तुलसी विवाह को परम मंगल का दिन माना गया है, क्योंकि यह वह क्षण है जब भगवान की चेतना, तुलसी की भक्ति और भक्तों का प्रेम एक सूत्र में बंध जाता है। इसलिए इस समय भक्त अपने भीतर की भक्ति को जागृत करती हैं, अपने घरों में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे विष्णु, जैसे आप योग निद्रा से जागे, वैसे ही हमारी आत्मा भी अज्ञान की निद्रा से जागे। इसलिए भक्तों, तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु के जागरण का पहला दिन है। यह शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का प्रतीक है। यह तुलसी माता और विष्णु भगवान के दिव्य मिलन की तिथि है, और यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म और प्रेम और भक्ति का नवजीवन प्रारंभ होता है। तो जब आप तुलसी विवाह करें तो मन में यही भावना रखें, हे प्रभु, जैसे आपने अपनी निद्रा पूरी कर सृष्टि में प्रकाश फैलाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी चेतना, प्रेम और मंगल का प्रकाश भर दीजिए। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब हम सभी सुनते हैं तुलसी दीपदान महिमा की कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, कार्तिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है? कार्तिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, दीपदान इस मास का हृदय है। जो भक्त कार्तिक मास में सायंकाल तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है।
ऐसा भक्त न केवल स्वर्ग बल्कि वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान बोले, एक बार एक निर्धन ब्राह्मणी थी जो अत्यंत दरिद्र थी। उसके पास धन नहीं था, किंतु उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। कार्तिक मास आने पर उसने सोचा, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं, परंतु मेरे पास प्रेम है। मैं तुलसी माता के पास दीप जलाऊंगी। उनसे मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और तुलसी के समीप रख दिया। वह पूरे प्रेम से बोली, हे हरि, यह दीप मेरा जीवन है, इसे आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। वह रात भर दीप को जलते हुए निहारती रही और अंत में नींद में ही प्राण त्याग दिए। जब यमदूत आए तो उन्हें रोक दिया गया। आकाशवाणी हुई, यह ब्राह्मणी कार्तिक दीपदान के पुण्य से मुक्त हो गई है, इसे विष्णु धाम ले जाओ। देवी लक्ष्मी ऐसा है, कार्तिक दीपदान का फल जो भक्त कार्तिक मास में एक भी दिन दीप तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह मेरे प्रियजनों में सम्मिलित होता है। उसके कुल में दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। भगवान के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, निश्चय ही यह माँ समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक दीपदान की महिमा संपूर्ण सृष्टि में फैल गई। जो कोई इस मास में तुलसी के समीप दीप जलाता, वह अपने पाप भय और दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करता। भक्तों, प्रत्येक कथा अपने आप में भक्ति, प्रेम और मोक्ष का संदेश देती है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में तुलसी पूजन के दिन सुनी जाने वाली बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी के पास दीपक जलाती हैं, जल से सींचने जाया करती हैं। एक बूढ़ी माई थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन कर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर जाती है, मैं सब वर दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूँ? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब यह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊँगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब लोग उठाने में हैरान हो गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन की काट ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई और उसे मोक्ष मिला और वह वैकुंठ चली गई। सब प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, जय कार्तिक महाराज की जय, जय भक्तगण व्रतधारी बुढ़िया माता की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। आइए श्रवण करती हैं तुलसी चालीसा। करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को यह कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी,
नमो नमो हरि प्रिय फ्री वृंदा गुण खानी, फ्री हरि शीश बिरजिनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य फ्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तभी कर जोरी विनय उफ कीन्हो। हे भगवंत कंते ममि होहूँ, दीन जानी जन छाड़हूँ होहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्रापे कति परियानी। उसे आर योग्य वरि मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहूँ वास तू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहूँ बिहाला। समय पाई हूँ रो पाती तोरा, पूछी हूँ आसे वचन फति तुमोरा। तभी गोकुल महा गोप सुदामा, ताशु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरि लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वाहदान विराजा, संख्य चूड़ नामक फिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूपी अगारी। अश्वद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिक हरि पहुँचो जाई। शिवहित लही करि कपटि प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर्फो के उबारा। तिही छड़ दियो कपटि हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर उस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्रापी हमारो, होवे तनु पाषाढ़ तुम्हारा। सुनि हरि तुरता ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन बिना उचारे। लख्यो न निज कर तूती पति को, चलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटपि अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुखी भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत फरीरा, अतिशय उठत फीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि फिर धारत, सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि है प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहसि गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुखी भा सही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी।
दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंद्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हुए परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्ण लाही अभिमत फल जगत महलाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी फूति सुख राम। मानव चाली फिर रचो जग, मह तुलसीदास। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, सुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामी वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।